हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। शॉर्ट मस्ती साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साइंस फैकल्टी शिवनाथ कुमार यादव। आप सभी के बीच मैं साइंस के वैसे चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि आपको सिलेक्शन दिलवाने में और आपके माँ बाप के सपना को साकार करने में अहम रोल निभाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और एक क्वेश्चन को ज़रूर नोट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बोलता है एक वस्तु 3 सेकंड में 15 मीटर और फिर 2 सेकंड में दूसरे 16 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होता है। तो हमको औसत चाल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय यानी कि हमारे पास कुल दूरी कितना दिया है 15 मीटर प्लस 16 मीटर और बटा कुल समय है 3 सेकेंड और 2 सेकेंड। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपके सामने हो जाएगा 15 16 31 और बटा 5, यानी कि इसको हम सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 छक 30 और 0.1 5 दूना 10, यानी कि 6.20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस था 15 मीटर और 16 मीटर दोनों को ऐड किए तो हो गया 16 31 मीटर और टोटल जो टाइम था 3 सेकेंड और 2 सेकेंड, टोटल हो गया मेरा 5 सेकेंड। भागा दे दिए तो आया 6.20 मीटर पर सेकेंड, आपका हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोलता है एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है। इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है। तो बल्ब कितने पावर का है, मतलब बल्ब का पावर पूछ रहा है कि कितने वाट का है बल्ब। तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला पावर बराबर, यहाँ पे फार्मूला लगेगा पावर बराबर वोल्टेज इनटू धारा। यही आपको याद रखना है, पावर बराबर वोल्टेज गुना धारा। ठीक है, तो आपके सामने जो वोल्टेज है, वोल्टेज 220 है और जो धारा है वो 0.50। यहाँ से डेसिमल हटेगा तो नीचे 2 जीरो आए, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो आ गया आपका 22 बचे 110 वाट आपका आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 वाट। ठीक है क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है आपका केमिस्ट्री का लाजवाब, जो कि हमको लगता है 100% बच्चा में से 1 से 2% ही बच्चा इस क्वेश्चन को बना सकता है। यह थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, इसलिए विशेष इसको पर ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। तो देखिए दोस्तों, इसको कुछ फार्मूला नहीं याद करना है, शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको सिखाता हूँ।
कि जब भी संयोजकता से द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है यहाँ पे प्रतिशत बराबर, डायरेक्ट शॉर्ट से हम आपको बताते हैं ट्रिक से, छोटका बटा छोटका बटा छोटका प्लस बड़का। आपको याद रखना है कि द्रव्यमान प्रतिशत से जब भी आपको संयोजकता गणना करने के लिए पूछेगा तो छोटका बटा छोटका प्लस बड़का। मेरे छोटका कहने का मतलब क्या है कि जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन इसमें सबसे पहले छोटा वैल्यू और उसके बाद छोटा और बड़ा वैल्यू को ऐड करके इसको हम क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, और फिर 100 से क्या कर देंगे, इसमें हम गुना कर देंगे। फिर से देखिए दोस्तों, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसलिए आपको फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ कि जब भी द्रव्यमान प्रतिशत अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। इसी पे हम इसको बना देंगे। देखिए कैसे आगे चलते हैं, इसी को सोल्व करते हैं। छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। छोटका मेरे पास कितना है 49, छोटका प्लस बड़का 49 प्लस 320 गुना 100 बन गया। बस इसको जब हम जोड़ेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 49 बट्टा ये हो गया 9, अभी हो गया 6, 369, 49 बट्टा 369 गुना 100। जब इसको काट कूट कीजिएगा तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 13.27 यानी कि 13.28% लगभग आ गया आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना पूछेगा तो हमेशा याद रखिएगा छोटका बट्टा छोटका प्लस बड़का गुने 100, छोटका बट्टा छोटका प्लस बड़का गुने 100। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, पूछ रहा है द्रव्यमान निकालना। बोल रहा है एक वस्तु 4 सेंटीमीटर प्रति इनवर्स के एक समान वेग से आगे बढ़ रही है। ठीक है, समान वेग से आगे बढ़ रही है जिसकी गतिज ऊर्जा इतना है, तो इसमें वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, काइनेटिक एनर्जी बराबर ले लीजिए फॉर्मूला, कल हम बताए थे 1/2 mv²। 1/2 का 2, m का m, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी का मान दिया हुआ है 120 बराबर 4 गुने 4। बस काट दीजिए, तो 2 से कट गया 2 बार में, तो 4 दूना 8, 8 से अगर काटेंगे तो 15 8 20 से, यानी कि 15 बार में कट जाएगा यहाँ से, तो गुना करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान का ऐसे मात्रा क्या होता है केजी, यानी कि 15 केजी आपका द्रव्यमान हो जाएगा। फिर से देखिए दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी बराबर सूत्र होता है 1/2 मास गुने वेग का स्क्वायर। तो आपके सामने जो काइनेटिक एनर्जी था 120 जूल दिया हुआ था, ठीक है, और भी दिया हुआ था आपके सामने, तो हम बस बैठा दिए, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे 120 लिए और बाकी m का m छोड़ दिए, मास निकालना था, और बाकी v का स्क्वायर कर दिया, यानी कि v गुने v यानी कि 4 गुने 4। तो आपका आंसर आ गया 15 kg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने
एक चालक में से 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होता है जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गति ऊर्जा पर है, तो सुचालक की प्रतिरोधकता क्या होगी। बस कुछ नहीं करना है, ओम फ्लो लगा दीजिए, V बराबर आई आर से ही निकल जाएगा। यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आई। बस आंसर आ गया। V कितना है आपका 4, अब I कितना है 2, काट दीजिए तो आंसर कितना हो गया 2। और प्रतिरोधकता कैसे मतलब क्या होता है ओम, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 ओम। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला से रिलेटेड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है। यदि कोई कारक t समय में W कार्य करता है तो पावर क्या होगा। तो डायरेक्ट ये हम लोग जानते हैं कि P बराबर कारक के अकॉर्डिंग अगर पूछेगा आपसे तो P बराबर W अपॉन टी, यानी कि एकांक समय में किए गए कार्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो ऐसा ऑप्शन देखिए किस में है, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है P बराबर W/T। और एक और अगर आपसे पूछेगा तो एक और इसका फार्मूला होता है P बराबर V इंटू आई, पावर बराबर वोल्टेज इंटू धारा। तो ये भी याद रखना। पावर से रिलेटेड 4-5-6 फार्मूला होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो आपको फिलहाल इतना ही याद रखना है कि पावर बराबर कार्य अपॉन टाइम और पावर बराबर वोल्टेज गुने धारा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोलता है किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ यू का मान यहाँ दिया है, मीन्स प्रारंभिक वैल्यू जो है, यानी कि u बराबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है 25। ठीक है, g का मान भी आपका दिया हुआ है 10। तो आपसे पूछ रहा है कि t क्या होगा। जब हम किसी भी वस्तु को अगर नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाने के बाद जो उसका अंतिम वेग होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गेंद का अंतिम वेग 0, यानी कि v बराबर मेरा क्या हो गया 0। और u मेरा दिया हुआ है 25 और g भी दिया है, और t हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे इजी में, v बराबर u माइनस जी टी। आ गया आंसर। तो v बराबर आपका कितना हो गया 0, और u बराबर कितना है, u बराबर आपका दिया है 25, तो 25 माइनस g का मान 10 इंटू टी, इसको 0 को बराबर कर देंगे तो 25 बराबर 10t, बस इसको भागा दे दीजिए तो 10t, तो t बराबर आ गया आपका 25/10। तो यानी कि आंसर हो गया आपका 2.5 सेकेंड। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि v बराबर u माइनस जी टी। आपको देखना है कि क्या क्या इसे मेरा दिया हुआ है और क्या क्या हमको खोज रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल भी आपको कराया था। बोल रहा है 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, तो पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। बस कुछ नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, F बराबर m इंटू V2 माइनस V1 अपॉन टी। हो गया, आंसर आ गया। F बराबर m इंटू V2 माइनस V1/T। अब इतना बराबर हम लोग जानते हैं F का F, m का m, अब V2 माइनस V1 अपॉन T बराबर क्या होता है, A, एक्सेलरेशन, यानी कि बल बराबर फार्मूला बन जाता है F बराबर m द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, तो F बराबर m इंटू V2 माइनस V1/T। इसी को हम लोग यूज करके बना देते हैं। देख लीजिए आपके सामने क्या क्या दिया है।
m का जो मान है 100 दिया हुआ है, ठीक है। और आपके सामने v2 का मान दिया है 15 माइनस v1 का मान दिया है 5 और बटा 5 आ गया आंसर। तो 100 का 100 गुना 15 में से 5 जाएगा तो 10 और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि फाइनल जो आपका आंसर आ गया 200। बल का ऐसे मतलब क्या होता है न्यूटन, 200 न्यूटन ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। अगर समझ में नहीं आते एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों मेरे भाइयों। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक स्टेप कम किया है। जैसे आपको मैंने क्या किया, 100 का 100 इंटू 15 माइनस 10 बटा 5, तो इसको हम 100 इंटू 15 में से 10 जाएगा तो सॉरी 15 में से 5, यहाँ 5 है, 15 में से 5 जाएगा तो 10 और बटा 5, तो 5 से कट गया 2 बार में, तो यही आपका 200 न्यूटन आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत के संबंध में द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। बस वही क्वेश्चन है, छोटका बटा बड़का वाला। तो इसका फॉर्मूला वही है, छोटका बटा छोटका छोटका प्लस बड़का, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर छोटका बटा छोटका प्लस बड़का। तो इसी का हम लोग यूज करेंगे, वही फार्मूला मैंने पीछे भी स्टेप का क्वेश्चन आया था। तो आपके सामने छोटा वैल्यू क्या है 31 और छोटा प्लस बड़का कितना है 320 और गुना 100 कर देते हैं। तो इसको हम लोग काट कूट करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 8.83%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन गति स्थान समय संबंध का समीकरण बताता है। इसमें देखिए, इसमें 3 गो आता है, हम जानेंगे। v बराबर u प्लस ए टी, ये आपका गति का समीकरण पहला है। एक है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। तीसरा इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका गति का तीसरा समीकरण है। इसमें आपको करना क्या है कि प्रारंभिक वेग को और त्वरण को आपको यहाँ कांस्टेंट मान लेना है। मीन्स यहाँ पे दोनों मान लीजिए कि नहीं है। जब भी इस टाइप का अगर संबंध वाला अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो प्रारंभिक वेग या त्वरण को आपको क्या मान लेना है, कांस्टेंट मान लेना है, ए को कांस्टेंट मान लेना है। तो मेरे पास पहला फार्मूला था v बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ पे u को हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। कांस्टेंट मान लेंगे तो मेरे पास क्या बचा, v और t, ठीक है। तो v और t मेरे पास जब बचा तो यानी कि पहला जो समीकरण है, अगर पूछेगा कि गति का पहला समीकरण किसके किसके बीच संबंध बताता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वेग और समय के बीच। आपको याद रखना है कि यहाँ पे त्वरण को क्या मान लेना है, कांस्टेंट मान लेना है, ठीक है। तो पहला जो गति का समीकरण है वो किसके किसके बीच संबंध बताता है, वेग और समय के बीच। दूसरा आपका है s बराबर यू टी
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ए को कांस्टेंट मान लेंगे। तो मेरे पास क्या बचा, टी और एस, और यू को भी हमको कांस्टेंट ले लेना है। तो यू भी ख़त्म हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, एस और टी, यानी कि समय और दूरी, या इसको हम लोग पोजीशन बोल सकते हैं, स्थान बोल सकते हैं। यानी कि गति का जो दूसरा समीकरण है वो स्थान और समय के बीच रिलेशन बताता है, या कहीं कहीं स्थान के जगह पर आपको पोजीशन दिया हुआ रहेगा, तो आपको वहाँ गड़बड़ाना नहीं है। तो गति का जो दूसरा समीकरण है स्थान और समय के बीच संबंध को बताता है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा समीकरण में। तीसरा समीकरण है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। यहाँ भी ए को और यू को क्या मान लेना है आपको, कांस्टेंट। तो बचा क्या आपके सामने, वी और एस। तो जो गति का तीसरा समीकरण है वो वेग और स्थान के बीच क्या दिखाता है, संबंध दिखाता है। तो तीनों के बारे में मैंने बहुत अच्छा तरीका से एक्सप्लेन किया है दोस्तों। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर, पूछ रहा है कि स्थान और समय के बारे में संबंध को कौन दर्शाएगा। तो देखिए, पहला तो होगा नहीं, दूसरा तो होगा नहीं, स्थान यानी कि एस इसमें भी नहीं है, उसके बाद बी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपको क्या दिखा रहा है, स्थान और समय में संबंध। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है दोस्तों। तो मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और मेरा सपोर्ट करें, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें और उसमें टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। उसमें मैं टेस्ट डालता हूँ, जो भी आपको पढ़ाने से पहले उसमें टेस्ट डाला जाता है, उसके बाद मैं आपको इसका डिस्कशन कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं आपको। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद दोस्तों।